मैं मित्रों नए संदेश और नई भावना के साथ आपके समक्ष आ गया हूँ। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए सदैव रहती हैं। मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हैं और कौन कौन प्रभु की भक्ति में लीन नहीं होना चाहते हैं। मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक प्रभु की शरण में आने के लिए सदैव प्रेरित करता हूँ। मेरी प्रेरणा आप तक जाती है या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैं जो मुझे प्रसंग याद आता है मैं आपको सुनाता रहता हूँ। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी महाराज, जो भी आपके शरणागत आते हैं उन सभी को आनंद की प्राप्ति होती है, और जिसके रक्षक आप हों उसको डर किस बात का हो। मेरे मित्रों, आप समझो इस बात को। कैसे समझोगे? जब पावर हाउस आपके पास है, 440 वोल्ट का करंट आपके पास है, तो फिर आपको किस बात का डर है? यदि आपसे कोई कुछ कहता है तो हनुमान जी आपकी रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। उनकी सेवा में यदि हम लीन रहते हैं, उनके पास यदि हम सदैव अपनी प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भगवान, जो हनुमत के संग अपना रिश्ता जोड़ लेगा, तो हनुमत भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम से तो उसका रिश्ता स्वयं ही जुड़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान राम का जो प्रिय मंत्र है वो क्या है। मैं उस मंत्र को बोल रहा हूँ। ओम राम, ओम राम, ओम राम, ह्रीं राम, ह्रीं राम, श्रीं राम, श्रीं राम, क्लीं राम, क्लीं राम, फट राम, फट रामाय रमा। इस प्रकार ये भगवान राम का जो प्रिय मंत्र है, इसको आप याद करो। ये छोटा सा है और सीधा सा मंत्र है। इससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। इसमें आपको डूब जाना चाहिए। भगवान श्री राम की सेवा ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है। जो ये रामायण है, रामायण में
हमारे लिए किस प्रकार से हमें शिक्षा देती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि विविधता में एकता है। जो रामायण की जो विशेषता मूलता है, विविधता में एकता है, रिश्ते और विश्वास का महत्व है, मर्यादा और अनुशासन है, दया और प्रेम है, सबसे समान व्यवहार। ये पांचों बातें यदि हमने जीवन में ग्रहण कर ली तो हमारा कल्याण हो जाता है। भगवान श्री राम ने कहा है कि आपका आचरण विनम्र होना चाहिए और सभी के प्रति सम्मान भाव से होना चाहिए। छोटे और बड़े का भेद नहीं होना चाहिए, गरीब और अमीर का भेद नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे पशु हो चाहे मानव हो, सबके लिए समान हो। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और यदि मेरी बातें बहुत अच्छी लगी हों या मेरे अंदर कुछ कमी आपको दिखी हो तो मैं मित्रों आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बताने का कष्ट करें, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इसी भावना के साथ मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।